ये कहानी 5 साल पुरानी है। उस वक्त मैं 21 साल का था। एक छोटे से गांव में पला बढ़ा था। बचपन से ही जिंदगी ने चुनौतियां दी। मेरे पैदा होने के कुछ ही महीनों बाद पापा इस दुनिया से चले गए। घर में मम्मी और 3 बहनों का जिम्मा मुझ पर आ गया। मम्मी के संघर्षों को देखकर अक्सर मन बेचैन हो जाता था। तभी गांव के एक चाचा ने मुझे उदयपुर के बड़े से मकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। मम्मी और बहनों को समझाकर उनके लिए कुछ करने के इरादे से मैं शहर आ गया। जिस घर में काम मिला वहां सिर्फ मालिक और उनकी बेटी रहते थे। मालिक की बेटी का नाम संजना था। मैं उसे मेम साहब कहता था। मालिक की पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए संजना अपने पिता के साथ अकेली रहती थी। संजना को मुझसे काफी लगाव था। वह अकेली थी, इसलिए हम अक्सर साथ में खेलते थे। उसकी मासूमियत और चंचलता ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। संजना के साथ समय बिताना मुझे भी अच्छा लगता था। मैं एक साधारण सा नौजवान था, लेकिन संजना के साथ हंसी मजाक करते हुए वक्त कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे मैंने उस घर में 6 साल गुजार दिए। इस दौरान संजना भी जवान हो चुकी थी। 21 साल की वह बेहद प्यारी और शरारती थी। उसके हंसने की अदा मुझे दीवाना बना देती। हालांकि कभी कभी उसकी हरकतें मुझे असमंजस में डाल देतीं। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाती और खूब बातें करती। उसके साथ बिताए हुए पलों में मैं भी खुद को भूलने लगता। एक दिन मालिक को बिजनेस के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ा। उस रात संजना मेरे कमरे में आई। पहले तो हम दोनों ने सामान्य बातें की, लेकिन फिर उसने अचानक मुझे गले लगा लिया। मैं स्तब्ध था, समझ नहीं पाया कि वह क्या चाहती है। उसके इस व्यवहार ने मेरे मन में हलचल मचा दी। जैसे ही वह जाने लगी, उसने कहा, सोनू, कभी तुम भी मेरे कमरे में आया करो, मैं ही हमेशा आती हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मालिक को यह सब अच्छा नहीं लगेगा। इस पर वह झट से बोली, पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और हाँ, मुझे मेम साहब मत कहा करो, सिर्फ संजना कहो। अगले दिन उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। हम दोनों ने साथ में मोबाइल पर गेम खेला। खेलते खेलते वह मुझसे मजाक करने लगी। अचानक उसने कहा, मेरा गेम खेलने का मन नहीं है, कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। मैंने उसे समझाया कि उसे सुबह कॉलेज भी जाना है और रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, चलो मूवी देखते हैं। उसने टीवी पर एक रोमांटिक मूवी लगा दी और पूछा, तुमने ये मूवी देखी है? मैंने इनकार में सिर हिलाया। वह हंसने लगी और बोली, तुम तो बड़े शर्मीले हो, आज तक कोई मूवी नहीं देखी? मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं होता ना, मोबाइल है ना टीवी। उसकी हंसी ने मुझे भी हंसने पर मजबूर कर दिया। मूवी देखते हुए उसका ध्यान मुझ पर था और मेरा उस मूवी पर। मैं यह सब समझ तो रहा था, लेकिन कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन कहीं न कहीं मैं हमेशा अपनी सीमाएं समझता था। मालिक ने कभी हमें साथ खेलने या बात करने से मना नहीं किया, शायद इसलिए कि वह जानते थे कि उनकी बेटी को किसी साथी की ज़रूरत थी। उनकी उदासी और अकेलापन मैं समझ सकता था, मगर मैं एक नौकर था, इसलिए हमेशा अपनी मर्यादा में रहता था। उस रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। मालिक की गैर मौजूदगी में मैंने जो समय संजना के साथ बिताया, वो हमेशा मेरी यादों में रहेगा। वह मेरी दोस्त थी, मगर उसके मासूम और चंचल स्वभाव ने मेरे दिल में एक खास जगह बना ली थी। मैं अपने काम में ईमानदारी से लगा रहा, लेकिन उन यादों ने मेरी जिंदगी को नए अर्थ दिए। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी रुपए कमाता हूँ वह सब गांव में अपनी मम्मी के पास भेज देता हूँ। संजना बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मेरा खुद पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था और मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मालिक की डर की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुका नहीं। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया, और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज अगर कुछ ऊंच नीच हो जाता तो क्या होता। लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल लिया। फिर मैंने अपने मन में सोच लिया था, और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, और मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी मालकिन किसी ज़रूरी काम से कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु गई हुई थीं। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और उनकी बेटी संजना ही थे। रोज़मर्रा की तरह घर के काम ख़त्म करके मैं अपने कमरे में था। एक दिन जब संजना नहाकर आई और कॉलेज जाने का समय हो गया, तो उसने मुझसे कहा, सोनू, आज मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं है। मैंने कहा, क्यों मैम साहब, आपको तो जाना चाहिए। उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सोच रही हूँ आज कुछ वक्त घर पर ही बिता लूं।
मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे एहसास हो गया था कि संजना के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ पूछ सकूं। कुछ देर बाद संजना मेरे कमरे में आई। उसने हल्का टॉप और प्लाजो पहना हुआ था और ऊपर से एक दुपट्टा लपेटा था। उसे देखते ही मैं मोहित हो गया और शर्म से अपनी नज़रें फेर लीं। तभी वह धीरे से मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाकर बोली, सोनू, मैं आज कैसी लग रही हूँ? मैं कुछ कह नहीं पाया। उसने फिर शरारती अंदाज में कहा, तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, है ना? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सच तो यह था कि मैं बहुत दिनों से उससे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर न जाने कहाँ से हिम्मत आई और मैंने उसका हाथ थाम लिया। कांपती आवाज़ में कहा, संजना मैम साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सुनकर संजना चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सोनू। मैं भी कई दिनों से यह कहना चाहती थी, पर तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह पल जैसे समय थम गया हो। उस दिन मैंने उसे दिल खोलकर अपने प्यार का इजहार किया और संजना ने भी अपने दिल की बात कही। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे, लेकिन अचानक एक दिन संजना की तबीयत बिगड़ गई। मैं घबरा गया और उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आप प्रेग्नेंट हैं। यह सुनकर मेरी सांसें रुक गईं, मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। मन में हजारों सवाल उठने लगे। अगर यह बात मालकिन को पता चल गई तो क्या होगा? हम दोनों अस्पताल से घर लौट आए। मन में बेचैनी थी। अगले ही दिन मालकिन बेंगलुरु से लौट आईं। उन्हें हमारी कहानी के बारे में सब कुछ पता चल गया। उन्होंने मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए संजना की शादी मुझसे करवा दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्यार किस्मत से होता है और कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैंने अपनी तीनों बहनों की शादी कर दी। मैं अपनी माँ और संजना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। कभी कभी लगता है यह सब एक सपना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतना खुशहाल और सफल इंसान बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।